सपा सांसद अफजल अंसारी पर एफआईआर, आर्म्स लाइसेंस फर्जीवाड़े का आरोप। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। इन दिनों समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। एक के बाद एक गिरफ्तारी या फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही है और जब नेताओं और सांसदों के फर्जीवाड़े के मामले में शामिल होने की खबरें आती हैं, तो जनता का भरोसा नेताओं से उठने लगता है। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी। गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। अब आर्म्स लाइसेंस फर्जीवाड़े में सपा सांसद फंस चुके हैं। किस तरह से उनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है, आखिर किस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया, क्या कुछ कैसे इसकी पोल खुली है, क्या गाज सपा सांसद पर गिरने वाली है और अखिलेश की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ने वाली है, आइए जानते हैं विस्तार से। आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस, 51 लाइसेंस, 145 असलों की जांच, दस्तावेज में कथित हेराफेरी का आरोप, अफजल अंसारी की सांसदी पर सवाल। सपा सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस में कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। इस मामले में सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्कालीन शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और गौरी शंकर राम को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। इन दोनों को भी इस मामले में नामजद किया गया। इस मामले से जुड़ी जानकारी एसपी इरज राजा ने मीडिया से साझा किया है। एसपी के अनुसार जांच के दौरान अफजल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस पर निर्गत राइफल का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। आरोप है कि संबंधित शस्त्र पत्रावली भी गायब कर दी गई। इसमें तत्कालीन शस्त्र लिपिकों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। ये कार्रवाई मुख्तार अंसारी, उनके घर के सदस्यों और IS 191 गिरोह से जुड़े सदस्यों के शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक जांच के दौरान सामने आया है। एसपी डॉक्टर इरज राजा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जांच में सांसद अफजल अंसारी को जारी लाइसेंस संख्या 1118P2 से संबंधित पत्रावली और खरीद बिक्री से जुड़ी पत्रावली गायब मिली है। इस लाइसेंस पर खरीदी गई राइफल संख्या 830405 की वर्तमान स्थिति का भी पता नहीं चल सका। शहर कोतवाली प्रमोद सिंह की तहरीर पर आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में सांसद अफजल अंसारी, तत्कालीन प्रथम शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और द्वितीय शस्त्र लिपिक गौरी शंकर राम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र का वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी जांच के तथ्यों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। पुलिस फिलहाल कुल 51 शस्त्र लाइसेंसों और 145 असलों के भौतिक सत्यापन और दस्तावेज की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने अपने जांच में पाया कि कुछ शस्त्र बहुत शातिराना तरीके से गायब किए गए हैं और उनसे संबंधित पत्रावली भी मिलीभगत से गायब की गई। इस मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी। इस प्रकरण में डीआईजी वाराणसी रेंज और जिला अधिकारी के दिशा निर्देश के साथ जांच को आगे बढ़ाया गया। कई मामलों में ऐसा पाया गया कि जानबूझकर शस्त्र को गायब किया गया और उसके बाद इसको IS 191 गैंग में उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन कागजों पर यह दिखाया गया कि शस्त्र को बेचा गया। जब जांच की गई तो शस्त्रों को बेचने का विवरण पुलिस को नहीं मिला। इस मामले में अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और अलग अलग जगहों के साथ ही प्रदेश के अन्य जनपद और कई थानों में जमा असलों का भौतिक सत्यापन किया गया है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए एसपी गाजीपुर ने बताया कि IS 191 गैंग का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। गैंग ने प्रदेश और आसपास के जनपदों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। संभव है कि गैंग ने इन असलों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में किया हो। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद अगर कुछ और अनियमितताएं सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सपा के लिए बढ़ी राजनीतिक चुनौतियां, 2027 चुनाव से पहले बढ़ा सियासी दबाव।
गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी पर आर्म्स लाइसेंस, हथियार लाइसेंस में धांधली और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों में कसता शिकंजा सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा पर विराम नहीं लगा रहा, बल्कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए एक नई और गंभीर राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। कानून के कटघरे में खड़े अफजल अंसारी की सांसदी रद्द होने की नौबत न केवल संसद के सपा के संख्या बल को प्रभावित करेगी, बल्कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी के राजनीतिक समीकरणों को भी तहस नहस कर सकती है। अफजल अंसारी का मामला उत्तर प्रदेश में बाहुबल और राजनीति के उस गठजोड़ का हिस्सा माना जाता है जिस पर राज्य सरकार लगातार कड़ा रुख अपना रही है। आर्म्स लाइसेंस फर्जीवाड़े और गैंगस्टर मामलों में अदालती सुनवाई के बाद जिस तरह से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उससे अफजल की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के नियमों के अनुसार अगर किसी जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाती है। इससे पहले भी गैंगस्टर मामले में मिली सजा के कारण अफजल की सदस्यता जा चुकी है। हालांकि उच्च अदालत से अंतरिम राहत मिलने के बाद वो चुनाव लड़ सकते थे। अब दोबारा आर्म्स लाइसेंस से जुड़े फर्जीवाड़े में कानूनी फंदा कसने से उनकी सांसदी कभी भी खत्म हो सकती, और अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई मामूली झटका नहीं होगा। गाजीपुर का क्षेत्र पूर्वांचल में सपा का गढ़ माना जाता है और वहां अफजल का राजनीतिक प्रभाव पार्टी को मजबूती भी देता रहा है, लेकिन हालांकि वो आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। सांसद के रूप में उनके हटने से न सिर्फ वो सीट खाली होगी, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। साथ ही साथ जनता का भरोसा भी इनके ऊपर से खोता चला जाएगा। अफजल अंसारी का राजनीतिक और कानूनी सफर दशकों पुराना है और ये पहली बार नहीं है जब वो कानूनी पचड़े में फंसे हैं। आपको बता दें, कृष्णानंद राय हत्याकांड, 2007 का गैंगस्टर एक्ट और अन्य पुराने मामले में इस बात का सबूत है कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमों का सिलसिला काफी लंबा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, हालांकि है तो वो गैंगस्टर के भाई ही। भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें कृष्णानंद राय मामले में सजा रद्द होने पर राहत मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की वजह से वो चुनाव लड़कर संसद पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन बार बार पुराने मुकदमों का पुनर्जीवित होना, नए मामलों का सामने आना, जैसे हालिया आर्म्स लाइसेंस फर्जीवाड़ा जो कि हमने आपको अभी पूरी तरीके से बताया, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए एक स्थायी सिरदर्द बन चुका है। अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों से समाजवादी पार्टी को एक आधुनिक और पीडीए दलित अल्पसंख्यक के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के समावेशी एजेंडे वाले दल के रूप में पेश करने की कोशिशों में लगे। जब अफजल अंसारी जैसे नेताओं के पुराने इतिहास, 2001 का दंगा, 1997 का मामला या गैंगस्टर एक्ट की चर्चा दोबारा मीडिया और राजनीति के केंद्र में आती है तो अखिलेश यादव की नई सपा वाली छवि को गहरा धक्का लगता है। अखिलेश को अपने विकास के एजेंडों को छोड़कर बार बार अपने नेताओं के बचाव में बयानबाजी करनी पड़ती है। यह इसे भाजपा की बदले की राजनीति बताना पड़ता है। जो मतदाता कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देता है वो सपा के साथ जुड़ने में असहज महसूस करने लगता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह से सिर्फ आपराधिक गतिविधियां समाजवादी पार्टी के अंदर देखने को मिल रही। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में भाजपा इस कानूनी इतिहास को एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के नैरेटिव को मजबूती मिलती है। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा चुनाव प्रचार कानून व्यवस्था और माफियाओं पर कार्रवाई के इर्द गिर्द घूमता है। अफजल अंसारी पर दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त दिखाकर भाजपा जनता को ये याद दिलाने की कोशिश करेगी कि सपा के दौर में कैसे बाहुबलियों का दबदबा था। पूर्वांचल में समीकरणों का उलझना भी हो सकता है। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार का प्रभाव जरूरी है और काफी समय से रहा है, लेकिन बार बार मुकदमों, कोर्ट कचहरी के चक्करों, संभावित कानूनी झटकों और आसपास आपराधिक लोगों के चलते स्थानीय संगठन अस्थिर रहता है। चुनाव के समय अगर कोई नया कानूनी झटका लगता है तो पार्टी के पास प्लान बी की कमी है। भाजपा हमेशा से सपा को अपराधियों का संरक्षण दाता बताकर चुनाव मैदान में उतरती रही। अफजल अंसारी का मामला हो या अन्य नेताओं की सजा,
भाजपा विधानसभा चुनाव में इसे प्रमुख मुद्दा बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का नारा और बुलडोजर मॉडल आम जनता के बीच इस संदेश के साथ भुनाया जाएगा कि सपा नेताओं पर कानूनी कार्रवाई राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए जरूरी है। अफजल अंसारी कोई अकेले सपा सांसद नहीं है जो विवादों या कानूनी शिकंजे में फंसे हैं। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख नेता, सांसद, पूर्व विधायक आपराधिक मामलों, फर्जीवाड़े और अवैध कब्जों या भड़काऊ भाषणों के आरोप में अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं। राज्य की सत्ताधारी भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि सपा का शासनकाल माफिया राज, गुंडागर्दी का दौर था। जब सपा सांसद कानूनी मामलों में फंसते हैं या सजा पाते हैं तो भाजपा को अपने इस राजनीतिक नैरेटिव को सही साबित करने का सीधा मौका मिल जाता है। किसी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द होना या जेल जाने से संबंधित क्षेत्र में सपा का सांगठनिक ढांचा कमजोर हो जाता है। अखिलेश यादव अक्सर इन कार्रवाइयों को राजनीतिक द्वेष या बदले की भावना से प्रेरित बताते हैं। हालांकि जब मामला कोर्ट में पहुंचता है और अदालत सबूतों के आधार पर सजा सुनाती है तो पार्टी के लिए जनता के बीच बचाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर अफजल अंसारी पर आर्म्स लाइसेंस, फर्जीवाड़े में कसता कानूनी शिकंजा केवल गाजीपुर तक सीमित कोई स्थानीय घटनाक्रम नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की अंदरूनी और बाहरी राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि वो एक तरफ जहां अपने नेताओं पर हो रही कार्रवाइयों को राजनीतिक साजिश बताकर कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी पार्टी की उस छवि से भी लड़ना पड़ रहा है जो भाजपा उनके खिलाफ गढ़ रही है। अगर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अंदर आपराधिक छवि वाली नेताओं के मामलों में कोई कठोर और साफ रुख नहीं अपनाते तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को आक्रामक रूप से उठाकर सपा की मुश्किलों को और कई गुना बढ़ा सकती है। आप किन मामलों को लेकर, अफजल अंसारी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।